वेलकम फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एजेक्स। तो आपने एक चीज़ तो देख ली कि गेट करके हम किसी टेक्स्ट फाइल को या एचटीएमएल फाइल को या जेसन फाइल को ऐसे गेट कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि आप पोस्ट के लिए देखते हैं, हम यहाँ पर डालते हैं फेक एपीआई, ठीक है। और यहाँ पे आ जाओ, पोस्ट 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 डिलीट पोस्ट, ये रहा पोस्ट, ठीक है। ये क्रिएट का है, ठीक है। और हमने ये वाला बनाना है, क्या देना है हमने हमारे पास जो बना हुआ है उसमें ये आपके नाम देना है और उसकी जॉब क्या है वो देनी है। और ये हमने सबमिट करना है, सबमिट करते समय पोस्ट करना है और ये हमको गेट होगा, वहाँ से रिस्पॉन्स भी मिलेगा, ठीक है। और हमारा स्टेटस गेट कितना 201, ठीक है। तो हमने करना क्या है, सबसे पहले हमें चाहिए इसका यूआरएल। तो यूआरएल हमारे पास ये रहा, ठीक है। और अब हम जाते हैं अपने इसमें, अब मुझे करना है जो मेरा इसमें जो यू आ रहा है ना, उसमें देखता हूँ मैं कौन सा मेथड आ रहा है। यहाँ पे जाता हूँ, एक बार क्लिक करता हूँ, ऑन क्लिक पे सबमिट नाम का मेरा मेथड है, ये मुझे यूज करना है। सबमिट नाम का फंक्शन बना, सबमिट। तो एक तो मेरा फंक्शन ये बना हुआ है, मैं इसके नीचे बना देता हूँ सबमिट का फंक्शन, सबमिट। आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि देखो मैं बता दूं, ये पेज मैंने ये लोड किया हुआ है, ये वाला पेज मेरा ये एचटीएमएल लोड होके आ रहा है। तो इस लोड में मैंने देखो ऑन क्लिक पे सबमिट बटन लगाया हुआ, तो मैं सबमिट के लिए जो फंक्शन मैंने बनाया है वो सबमिट बनाया हुआ है। मुझे करना क्या है, इन दोनों से मुझे डेटा चाहिए, इनपुट से और यूजर और पासवर्ड से। तो मुझे इसका क्या नाम है, इन्हीं के इसके क्लिक पे इन दोनों का डेटा भी चाहिए। तो मैं करता हूँ लेट यूजर, और मैंने इसमें पासवर्ड गलत डाला हुआ है, शायद इसमें जब जॉब है तो जॉब करना चाहिए मुझे। और मैंने लिखा लेट यूजर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी यूजर। और दूसरा है मेरा लेट जॉब इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, इसमें मैंने देना है जॉब। तो मेरे पास यूजर और जॉब आ गया है, अब मुझे इसको पोस्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्लिक पे मैंने दोनों का डेटा ले लिया। तो अभी मैं इसको डेटा को कंसोल करा के देख लेता हूँ मुझे मिल भी रहा है नहीं मिल रहा है। कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ यूजर। तो साइन इन पे गया, यहाँ पे मैंने लिखा रघु, और वो लिखा वो कौन है, इंजीनियर है भाई। सबमिट करूँगा तो ये क्या आ रहा है मेरे पास, फिर मैंने इनकी वैल्यू नहीं ली, तो मैं डॉट वैल्यू करके इनकी वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं रघु, और ये है हमारा इंजीनियर। सबमिट, देखो रघु और इंजीनियर आ गया हमारे पास। तो हमने अभी यही डेटा पोस्ट करना है। तो पोस्ट कैसे करना है, तो पोस्ट करने के लिए हम इसको पहले देखो, हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे आके देखोगे आप, तो ये देखो जेसन डेटा है, जेसन फॉर्मेट में जा रहा है, ठीक है। तो हम पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे, obj इक्वल नेम की जगह हमने यूजर पास कर देना है, ठीक है। और जॉब की जगह पे जॉब पास कर देना है, ठीक है। तो हमारा ये ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो गया। अब हम इसको करेंगे स्ट्रिंगिफाई, ऑब्जेक्ट str इक्वल जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और इसके अंदर पास कर देंगे अपना obj, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे क्या कर लिया, उसके क्लिक पे सब जो हमारे टेक्स्ट बॉक्स है वहाँ से डेटा उठा ले लिया, कलेक्ट कर लिया। इसकी वैल्यू कलेक्ट कर ली जॉब में, उसकी वैल्यू कलेक्ट कर ली यूजर में। उसके बाद हमने क्या करा, ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट में नेम को यूजर सौंप दिया और जॉब के लिए जॉब सेलेक्ट किया। ये हमारा ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो गया। और ऑब्जेक्ट को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, जैसन में, obj, ठीक है। और अगर आपको जैसन की दिक्कत हो, मैं इससे पहले जैसन का ट्यूटोरियल बना चुका हूँ, आप देख लेना, आपको उसमें क्लियर हो जाएगा जैसन कैसे काम करता है, जैसन को कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, क्लिक किया, साइन इन, ठीक है। और सबमिट करूँगा तो देखो ये स्ट्रिंग बन के मेरा ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट नहीं, इसको स्ट्रिंगिफाई हो गया, क्या ये जैसन स्ट्रिंग में है, आप इसको वैलिडेट भी कर सकते हो,
जेसन वैलिड, ठीक है। इस पे आप इसको वैलिडेट कर सकते हो। यहाँ पे आप पेस्ट कर दो इसको, वैलिडेट करोगे तो देखो वैलिड जेसन दिखा रहा है, ठीक है। तो अब हमने एक वैलिड जेसन बना लिए। अब हमने इसमें देखो जेसन ही देना है और जेसन फॉर्मेट में इसको देना है इसे। हमारे पास ऐसे जेसन आ चुकी है, तो हम ये देंगे और रिटर्न में हमारे लिए ये मिलेगा नेम और जॉब जो उसकी है वो, और आईडी नहीं, और क्रिएटेड यूजर क्रिएट हो जाएगा तो उसका टाइम भी मिल जाएगा, कौन से टाइम पे क्रिएट हुआ है। ये हमने यूजर को उस डेटा तो हमने भेजने वाला बना लिया। हमको फिर से वही काम करना पड़ेगा, ये रिक्वेस्ट बना के खोलना पड़ेगा। तो हमको देखो ये बार बार खोलना पड़ रहा है, तो हम इसको ऐसा करते हैं, इसको एक्स कर लेते हैं और ऊपर डाल देते हैं, ठीक है। हमने इसको ऊपर डाल दिया और हमको ये वाला ये यूआरएल तो इसमें चाहिए ही चाहिए, हर एक में अलग अलग चाहिए, और रेडी स्टेट भी हमको चाहिए और डॉट सेंड भी साथ ही चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करना है, सेम यही कॉपी कर लेना है एक एक करके और यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम ओपन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कनेक्शन ओपन हो रहा है हमारा। और अब डेटा का मेथड जो पोस्ट है, हाँ एपीआई वाले आप देख सकते हो। यहाँ पे हमारी पोस्ट एपीआई थी, कौन सी ये वाली थी ना, क्रिएट वाली, ये देखो पोस्ट है। तो मेथड हम इसमें पोस्ट डाल देंगे, यहाँ पे कर देंगे की जगह पोस्ट, ठीक है। और यहाँ पे यूआरएल पास करना है हमने। तो यूआरएल कौन सा पास, शायद हमने यूआरएल भी बनाया नहीं है, ऊपर वाले में बनाया था, उसको हटा दिया था। तो हमने एक बार यहाँ पे यूआरएल भी बना लेना है, यहाँ पे बना लो यूआरएल, यूआरएल इक्वल, और हमने कौन सा यूआरएल लिया था, ये हमारा यूआरएल, यहाँ से लेना है यूआरएल, ठीक है। और इसको एडजस्ट दे देना यूआरएल को, और यहाँ से इसका जब पोस्ट में देखो कौन पे करना है, यूजर पे करना है, यूजर, ठीक है। हमारा यूआरएल बन गया और हम इसको यहाँ पे पास कर दिया हमने यूआरएल को, तो हमारा कनेक्शन ओपन हो गया है। हमने चेक करना है, बस रिस्पॉन्स चेक करना है। तो रिस्पॉन्स चेक करने के लिए हमारे पास सेम पहले से बना हुआ है फंडा, हम इसी को एज इट इज कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे आएंगे और इसमें देखो स्टेटस कोड कितना दिया हुआ है, 201 रिस्पॉन्स कोड जो है 201 है। तो रिस्पॉन्स कोड हमने कहाँ पे चेक किया हुआ है, रिस्पॉन्स कोड ये रहा, स्टेटस कोड 201 कर देते हैं इसको, 201 पूरी रहेगी रेडी स्टेट। और हमको ये नहीं चाहिए, हम ऐसा करते हैं अभी सिर्फ जो हमें डेटा मिला है हम उसको यहाँ पे कंसोल करा लेते हैं, सिर्फ कंसोल करा लेते हैं। पहले देख लेते हैं क्या आया है, उसके बाद हमें हमारा यूजर क्रिएट हो रहा है नहीं हो रहा वो देखना हमने। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स टेक्स्ट, ठीक है। और अब देखते हैं काम करेगा नहीं करेगा, ठीक है। साइन इन पे क्लिक करेंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ डालेंगे रघु, और ये हमारा इंजीनियर, ठीक है। और रघु का थोड़ा बड़ा कर दो तो सही तरीके से डाल लेते हैं, ठीक है। रघु और इंजीनियर सबमिट करते हैं इसको, ठीक है। तो ये सबमिट हुआ नहीं हुआ, क्यों नहीं, हमने यहाँ पे देखो सेंड नहीं किया अभी तक, तो सेंड भी करना पड़ेगा हमको रिक्वेस्ट को, http.send। और सेंड में हमको इस बार इसमें डेटा पास करना पड़ेगा, और पास क्या करना है, जो हमने जेसन बनाया ना स्ट्रिंग, ये ऑब्जेक्ट str, उसको हमने इसमें पास करना पड़ेगा, तभी तो ये काम करेगा, ठीक है। अब देखते हैं रिस्पॉन्स में क्या आएगा। नेक्स्ट, और इसमें डालो RAGH रघु, और ये है बच्चा इंजीनियर, और सबमिट किया इसको। ये देखो यूज़र हमारा क्रिएट हो गया, और ये इसकी डिटेल आ गई, आईडी ये है 319 और क्रिएटेड एट 2020/9, फिर इसकी डेट और टाइम वगैरह सब कुछ आ गया। बस हमने यही करना ही था और यूज़र क्रिएट हो गया। तो हमने इसमें देखो क्या क्या दिया, पहले गेट रिक्वेस्ट सीखा, लोकल में सीखा, और अब हमने एपीआई में भी देखा कि कैसे करेंगे। और ऐसे अगर हमें इसके साथ ही अगर हमें कोई गेट रिक्वेस्ट यहाँ से मारनी है, कोई भी गेट रिक्वेस्ट मारनी है यहाँ से, लिस्ट यूजर्स ये वाली कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे डेटा आएगा हमको, और इसका स्टेटस कोड ये रहेगा, तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं यूआरएल, ठीक है। और अपने पेज में एक बटन bना लेते हैं, और बटन कहाँ बनाएंगे, हम इसके बाहर बनाएंगे कंटेनर के, इसको कॉपी मार दो ना, और इस पे करेंगे गेट डेटा, ठीक है। और इसकी आईडी जो है वो भी सही है,
तो यहाँ पे देखो ये आ गया हमारा फेच डेटा नीचे, ठीक है। और इसके एक्शन पे एक क्लिक मेथड जो हमने बनाया इसको कर लेते हैं। हम इसमें देखने वाले हैं गेट रिक्वेस्ट बाई एपीआई, और हमने गेट रिक्वेस्ट बाई सर्वर अपने सर्वर पे तो देख ही लिया था, तो अब बस एपीआई से देखना बचा है बाकी। और अपना मेथड बनाया, फंक्शन बनाया, और इसके अंदर सेम वही चीज़ है। सबसे पहले क्या है, हमने ऑब्जेक्ट बना रखा है, इसी को इस्तेमाल करेंगे http न्यू XML रिक्वेस्ट http डॉट ओपन, ठीक है। और ओपन में जाके हमें दो चीज़ें देनी है। तो सबसे पहले दे देंगे गेट और कॉमा लगाएं, फिर देना है URL। तो हम यहाँ पे एक URL बना लेते हैं, लेट गेट अंडरस्कोर URL, ठीक है। और इसमें हम हमारे पास URL तो सेम ही है, कुछ अलग नहीं है, बस यहाँ तक तो ये तो इतना ही मिल जाएगा। API तक का ये हमारा यही रहेगा सेम, और वहाँ से बचा हुआ उठा लेते हैं, ये रहा, ठीक है। API यूजर पेज 2, और इसके आगे चिपका दिया। देखो पूरा URL बन गया ये। और इसमें URL की जगह URL गेट URL पास कर देंगे, गेट URL कॉमा, और इसको ट्रू रखेंगे, ठीक है। एसिंक्रोनस मोड में रखना है हमने इसको, ठीक है। और यहाँ से ठीक है, इसमें कुछ डेटा भेजना नहीं है, सिर्फ डेटा हमने लेना है, ठीक है। तो गेट रिक्वेस्ट हो गई, ऑन लोड एंड यूज कर लेते हैं, ठीक है। http डॉट ऑन लोड एंड, ठीक है। जब लोड एंड हो जाए, ठीक है, फंक्शन बना दो यहाँ भी एक, और इसके बाद यहाँ पे क्या चेक करना, इफ स्टेटस दिस डॉट स्टेटस इक्वल कितना देखा है इसने, स्टेटस 200 हो तो क्या करो। अच्छा, इसमें हमने वो 4 चेक नहीं करनी, क्योंकि ना ये एंड लो 4 पे ही ये मेथड कॉल होता है, उससे पहले कॉल नहीं होगा। तो अपने यहाँ पे जो हमने यहाँ पे दिस डॉट रेडी स्टेट जो चेक की थी ना, वो हमें करने की जरूरत नहीं है। वो हम सिर्फ एक मेथड, एक ऐसा मेथड जिसमें सारी स्टेट इसी के अंदर चेंज होती रहेंगी, तो सारी स्टेट इसके अंदर आती हैं। आप जिस स्टेट पे चाहो वो चीज़ एग्जीक्यूट करा सकते हो। लेकिन ये क्या है, ये अलग अलग मेथड है, ऑन लोड के लिए अलग है, ऑन लोड एंड के लिए अलग है, प्रोग्रेस के लिए अलग है, ठीक है। तो ये ऑन लोड एंड पे हम यूज करें, जब डेटा लोड हो जाएगा तब ये कॉल होगा, उससे पहले ये कॉल नहीं होगा। तो सबसे पहले हम कंसोल ही करा रहे, तो नॉर्मल कंसोल डॉट लॉग, और इसमें क्या हमने कराना है, रिस्पॉन्स डेटा, रिस्पॉन्स टेक्स्ट, ठीक है। और जैसा मैंने आपको बताया, रिटर्न में टेक्स्ट ही आना है, चाहे आपका XML हो, चाहे आपका JSON हो, चाहे HTML हो, चाहे टेक्स्ट वाले जो भी हो, रिटर्न में टेक्स्ट ही आएगा। तो ये हो गया। और इस हमने रिक्वेस्ट को जो है ठीक है सेंड कर देंगे, और देखते हैं अब क्या होने वाला है। यहाँ आ जाते हैं कंसोल डॉट, ये देखो आ गया फलाना फलाना, बहुत सारा डेटा आ गया, पेज 2 पर पेज 6 टोटल फलाना, पता नहीं क्या क्या। ऐसे तो समझ नहीं आ रहा, मैं इसको ऐसे कॉपी मार लेता हूँ, कॉपी मार लिया मैंने, और यहाँ पे जाके JSON लिंट में इसके बाद यहाँ पे से पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे वैलिडेट करूँगा ना, तो मुझे इसका फॉर्मेट दिखा देगा। तो क्या हो रहा है, पेज 2 आ रहा है, और पर पेज 6 आ रहा है, टोटल 12 है, टोटल पेज 2 है, और ये डेटा आ रहा है। डेटा के अंदर एक एरे आ रहा है, एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो अब हमने देखो इसको फैच कैसे करना है, गेट डेटा, ऑब्जेक्ट में डेटा आया हमारे पास, तो JSON डॉट, ठीक है, और पार्स लिखना है अब आपको, ठीक है। ये पार्स करेगा, पहले हम स्ट्रिंगिफाई कर रहे थे, अब हम इसको पार्स करेंगे, और इसके अंदर ये रिस्पॉन्स डेटा जो है ना पास कर दो, रिस्पॉन्स डेटा पास कर दो, और इसको इसके अंदर प्रिंट करा लो, देखो पता चल जाएगा एक बार कंसोल में आ क्या रहा है। और यहाँ आ जाओ, क्लिक करो इस पर, ये देखो, यहाँ से देखो आपको पता चलेगा। बड़ा मुश्किल हो रहा है इसको समझना, कैसे समझें कैसे समझें, यहीं पे देख के समझ लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, ऑब्जेक्ट की डेटा की पे एक एरे आ रहा है, हमने क्या करना है, एरे उठाना है। ऑब्जेक्ट की उनसे की पे डेटा की पे एक एरे आ रहा है, वो देखना क्या है। ये मिल गया हमको एरे,
ठीक है। और एरे के अंदर हमारे ऑब्जेक्ट है 1 2 3 4 5 6 ऑब्जेक्ट है कई सारे। तो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट के अंदर है एवेटर, ईमेल, फर्स्ट नेम और आईडी और लास्ट नेम। ठीक है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एरे रिटर्न हो रहा है हमको, तो हम यहाँ पे चला देंगे फॉर, ठीक है। और ये गेट डेटा जो है हमारा, ये सब ऑब्जेक्ट नहीं है, एरे का रूप है, एरे है। तो फॉर ही चल जाएगा और इसमें एलिमेंट आ जाएंगे और कंसोल डॉट एलिमेंट कर लो। तो मैं एलिमेंट देखता हूँ अब एलिमेंट में से क्या निकालना है। ठीक है, तो मैंने भी एलिमेंट निकाल लिया है और नीचे वाला मैं भी हटा देता हूँ, नहीं तो ये कंफ्यूज करेगा बहुत ज़्यादा। मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक देखो मैंने इसमें से निकाला, ये एरे आ रहा था और ये ऐसे तो ऑब्जेक्ट था, मैं इसको पहले इसमें से एरे निकालूँ। एरे यहाँ पे ऐसे और डेटा, ठीक है। अब मेरे पास देखो ये डेटा आ गया, 3 3 6 ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। ठीक है, अब मुझे हर ऑब्जेक्ट में से क्या निकालना है बाहर, मुझे निकालना है फर्स्ट नेम निकालना है उसका। ठीक है, मेरे पास ये भी एलिमेंट जो है ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। ठीक है, और मैं यहाँ पे ऐसे दिखा देता हूँ आपको, लोगों को ऑब्जेक्ट यूजर आएगा ये। ठीक है, यूजर इक्वल आएगा एलिमेंट। ठीक है, तो भी ये यूजर है। और अब मैं यूजर में से क्या निकालूंगा, यूजर का नेम निकालूंगा, यूजर और नेम पास कर दूँ इसमें, नेम और कंसोल लॉग करना पड़ेगा, यूजर नेम इक्वल। ठीक है, अब मेरा जो यूजर नेम जो है वो यूजर नेम में आ गया है। सबसे पहले मैंने क्या किया, फिर से शुरू से बताता हूँ आपको। यहाँ से रिटर्न हुआ मेरे को एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर थे कुछ एरे, तो मैंने क्या काम करा, उसमें से ये लिया मैंने और उसके अंदर से मैंने एरे निकालना था। तो मैंने, ये ऑब्जेक्ट है मेरा और मैंने इसमें से इसके डेटा की पे एक एरे पड़ा हुआ था, डेटा की पे ये की है इसकी, तो मैंने इस ऑब्जेक्ट के अंदर के लिए की पास कर दी, तो ये एरे निकल के आ गया। और अगर ऐसे भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको यहाँ पे देखो थोड़ा और शॉर्ट करो और थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा क्या है, यूजर एरे आ रहा है, यूजर एरे इक्वल और ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, यूजर एरे में कहाँ से निकाल रहा हूँ, यूजर एरे में निकाल रहा हूँ जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसमें डेटा की से। ठीक है, और मैंने यहाँ पे जो मेरा निकल रहा है वो यूजर एरे में आ रहा है और मैं यहाँ पे यूजर एरे फॉर ईच लूप से चला दे रहा हूँ। तो यूजर एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे। तो पहला एलिमेंट जो है मेरा वो मैं यूजर ले रहा हूँ, क्योंकि उस एलिमेंट जो है वो ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर डिटेल है यूजर की, उसका नाम, उसका यूआरएल, उसकी ईमेल आईडी और वो सब कुछ। तो मैंने यूजर का नाम लिया है, देखो नेम सिर्फ लिया हुआ है, मैंने यूजर ले लिया एलिमेंट से यूजर में। तो यूजर का मैं नाम निकाल रहा हूँ, मैंने किस की पे पड़ा हुआ, उसका नाम नेम की पे पड़ा हुआ है, तो मैं यूजर के नेम पास करूँगा और यहाँ से ऐसे, तो उसकी नेम की वैल्यू यूजर नेम में आ जाएगी। और मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करा दूँगा, कंसोल डॉट लॉग यूजर नेम। ठीक है, अब देखेंगे आप तो यूजर नेम की मुझे लिस्ट मिल जाएगी। क्या हुआ है, यूजर इज नॉट अ फंक्शन, ऑब्जेक्ट है ये, ऐसे इसको पास करना पड़ेगा तभी तो वो एरर बोल रहा है। ठीक है, और इसमें की पास कर रहा हूँ मैं वैल्यू निकालने के लिए। मैंने आपको ऑब्जेक्ट पढ़ाया हुआ, नहीं पढ़ाया तो आप ऑब्जेक्ट भी पढ़ लो। उससे पहले जेसन का कॉन्सेप्ट हो रहा है, फिर डोम भी है और इसमें आपका ऑब्जेक्ट है, एरे भी है। तो ये सब चीज़ें आपने पहले पढ़ी होनी चाहिए, नहीं पढ़ी तो आप जाके पढ़ो, उसके बाद इस वीडियो को देखना, आपकी वीडियो बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया था, ऊपर मैंने पहले स्ट्रिंग को, ऑब्जेक्ट को जेसन में क्रिएट करके उसको पोस्ट किया था और वहाँ से रिटर्न आया था मेरे को जेसन। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक यूआरएल पोस्ट कर रहा, यूआरएल पे हेड कर रहा हूँ गेट रिक्वेस्ट के थ्रू, और यहाँ से मुझे मिल रहा है एक ऑब्जेक्ट अंदर मेरे को मिला एक एरे, तो मैंने एरे को निकाल के एक एरे यूजर एरे में डाल दिया। फिर यूजर एरे पे फॉर ईच लूप चलाया और उसके सारे एलिमेंट अलग कर दिए। उसके अंदर 6 एलिमेंट थे टोटल। तो पहला एलिमेंट यूजर में आएगा, तो जो यूजर है ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इसके अंदर इसकी वैल्यू है। देखो मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे जैसे नहीं दिखेगा, यहाँ आ जाओ, इसमें आ जाओ, ये देखो ये यूजर जो है ना, ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये देखो पहला एरे, ये पहला आएगा यूजर में, ये पहला इसका एलिमेंट है। ये एरे डेटा पे एक एरे पड़ा हुआ है, देखो दिख रहा है एरे। तो ये जो आ रहा है ये पहला वाला, ये इसका एक ऑब्जेक्ट है। तो मैंने क्या काम करा, मैंने उसका नेम निकाला हुआ, तो यहाँ पे लेकिन नेम है नहीं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम 2 करके दिया हुआ है, तो मुझे की चेंज करनी पड़ेगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो इस एरे के एलिमेंट है, पहला एलिमेंट मैंने उसको यूजर में डाल दिया।
इतना एरिया मैंने यूजर में डाल दिया। ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसमें से मैं क्या निकालूंगा, इसमें से मैं निकालूंगा उसका फर्स्ट नेम। तो मुझे फर्स्ट नेम की ये कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और मैं अब क्या करूँगा, अगर यूजर के अंदर फर्स्ट नेम पास कर दूंगा ऐसे, तो अब यूजर में से फर्स्ट नेम निकल के यूजर नेम में आ जाएगा। और मैं यूजर नेम को यहाँ पे कंसोल करा रहा हूँ, देखो, ठीक है। ये देखो, माइकल, लिंडेसे और टोबिया और ये वायरॉन और ये जॉर्ज, रिचेल, ठीक है। ये आपके लिस्ट निकल जाएगी नामों की, ठीक है। तो डेटा ऐसे पार्स किया जाता है। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं फिर रिपीट करूँगा। सबसे पहले आपको पढ़ना है ऑब्जेक्ट, फिर पढ़ना है आपको एरे ऑब्जेक्ट आगे पीछे पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उन दोनों को समझने के बाद आपको समझना है जेसन, ठीक है। जेसन समझने के बाद फिर आपको ये वीडियो देखना है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने ये सब प्रीवियस वीडियो बना रखे हैं इसी लिस्ट में, इसी प्ले लिस्ट में है सारे वीडियो, तो आप पीछे जाके देख सकते हो। उसके बाद आप इसको देखोगे तो आपको क्लियर समझ आएगा। अगर आपको कोई चीज़ें आ रही हैं तो जिन लोगों को ये पता है तो उन लोगों को बड़ी आसानी से समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, इतना छोड़ दो, आप ऊपर का समझ लो। मेरा मेन मोटिव इसको समझाना है, कि ऑनलोड क्या है और XDB ओपन क्या है, और ये जो मैंने ऊपर बनाया हुआ है इसका दिस सेंड क्या है, मेरा मेन मोटिव इसको समझाना है, ठीक है। अब पार्सिंग तो मैं इसलिए सिखा रहा हूँ आपको कि जब आप ये सब करोगे तो डेटा भी मिलेगा, तो पास तो करना ही पड़ेगा। तो मैं इसलिए आपको पास करके भी एक बार दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो, मेरे यूजर की लिस्ट मैंने निकाल के दे दी आपको, और यहाँ पे ऐसे देखो आ गई, क्लिक करोगे फर्स्ट डेटा पे यूजर की लिस्ट आ गई, ठीक है। और यूजर की लिस्ट ही नहीं, आपके लिए यहाँ पे सब कुछ निकल सकता है, ठीक है। यूज़र नेम के अलावा, ठीक है, यूज़र का नाम, यूज़र हटा दो, यहाँ पे कर दो एफ नेम, ये एल नेम हो गया, लास्ट नेम, और यहाँ से जो मैंने बनाया हुआ है यहाँ से देख लो आप क्या क्या है। लास्ट नेम आ जाएगा, ईमेल आईडी चाहिए आपको, यहाँ पे आप ईमेल पास कर दो, ठीक है। और की अब नोटिस करना, मैं की यहीं से उठा रहा हूँ, देखो मैंने इसको यहाँ पे वो बनाया हुआ था, कॉपी करके लाया था मैं यहाँ से मैंने ये डेटा कॉपी किया था और फिर मैंने इसको लाके यहाँ डाला था। तो मैं इसी में से देख रहा हूँ की कौन कौन सी, इसमें देखो मेरे को समझ आ रहा है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके अंदर पहली की वैल्यू, दूसरी की वैल्यू, तीसरी की वैल्यू, चौथी की वैल्यू, और पांचवी की पे डेटा पे एक एरे आया है पूरा, ठीक है। तो मैंने इसको पार्स नहीं किया, लेकिन अब जब पार्स करें तो उसको भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डिटेल के लिए हमारे पास सारा डेटा पास हो सकता है, लेकिन मैंने उस सबको छोड़ दिया अभी के लिए, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मैं नॉर्मल उस ऑब्जेक्ट के अंदर से एक की वैल्यू डेटा उठाया, उसमें एक एरे निकला, फिर उसके अंदर से मैंने उस एरे को फॉर लूप में चलाया, तो उसके अंदर से छोटे छोटे ऑब्जेक्ट निकले, ठीक है। और इन ऑब्जेक्ट को मैंने यूज़र में डाल दिया, हर एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग यूज़र में डाला। तो यूज़र में डाल के फिर मैंने उसके अंदर से उसका फर्स्ट नेम पहले उठाया, फिर उसका लास्ट नेम उठाया, अब मैं उसका ईमेल उठा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा और ईमेल, ठीक है, ईमेल हो जाएगा। और क्या है, और अब मैं यहाँ पे देखो तीनों चीज़ें पास, कॉमा लगा के पास करूँ उसका नाम, तो आराम से यहाँ पे आ जाएगा, कॉमा, और लास्ट नेम डाल देता हूँ, एल नेम। तो अब देखो क्या हो रहा है, हर यूज़र के लिए ये फॉर ईच लूप चल रहा है, ये फॉर ईच लूप यहाँ से चल रहा है, तो हर यूज़र के लिए बार बार रिपीट होगा। जितने यूज़र हैं, 6 यूज़र हैं तो 6 बार रिपीट होगा। तो 6 यूज़र में से हर यूज़र की यूज़र नेम, यूज़र का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल आईडी दिखा देगा। ये यहाँ पे आप देख सकते हो आराम से, माइकल, और ये उसकी आईडी आ रही है, ऐसा ही क्या आ रहा है, और इसकी मेल आईडी, फिर इसका नाम, उसकी मेल आईडी, इसका नाम, उसकी मेल आईडी, इसका नाम, उसकी मेल आईडी, सब कुछ निकल रहा है, ठीक है। और अगर मुझे इसको डालना हो किसी लिस्ट में, यहाँ पे एक लिस्ट ले लेता हूँ नीचे, यूएल, और इसको आईडी दे देता हूँ यूजर लिस्ट, ठीक है। और इसके अंदर मैं एल आई यहाँ नहीं दूंगा, एल आई मैं वहीं पे क्रिएट करूँगा। मैं यहाँ आया और मैंने क्या काम करा, लेट एल आई लिस्ट आइटम इक्वल, और डॉक्यूमेंट क्रिएट, और इसके अंदर पास कर दो आप एल आई डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल। अब देखो मैं यहाँ पे नॉर्मल लिस्ट में देने वाला हूँ, तो कैसे दूंगा, एफ नेम, ठीक है, और प्लस, और इसके अंदर मैं दे देता हूँ ये, ठीक है, और थोड़ा स्पेस दे दूंगा दोनों तरफ। नहीं, नाम मैं ऐसा करता हूँ, साथ ही साथ देता हूँ नाम, ठीक है, और नाम के साथ सिंगल एक स्पेस देना है मुझे, कुछ नहीं करना है, फिर प्लस लगाना है, और उसका एल नेम दे देना है,
एल नेम, ठीक है। और इसके बाद में मैंने लगाया प्लस, और फिर से लगाया एक प्लस, और यहाँ पे मुझे दे देनी मेल आईडी, ईमेल, ठीक है, सेमीकोलन। अब होगा क्या, ये जो एक स्ट्रिंग बन के आएगी ये इस एल आई में चली जाएगी, ठीक है। और इस एल आई को मैं डॉट अपेंड चाइल्ड, अपेंड चाइल्ड, और अपेंड चाइल्ड में एल आई को पास कर। ये देखो आगे लिस्ट माइकल, लॉन्स माइकल, ये उसका मेल आईडी, पहले नाम आ रहा है उसका, उसकी मेल आईडी आ रही है, फिर नाम आ रहा है, फिर मेल आईडी आ रही है, फिर नाम आ रहा है, फिर मेल आईडी, ठीक है। तो देखो हमने ऐसे कितने आराम से डेटा लिया और उसको पार्स कर दिया, ठीक है। फिर मैं रिपीट करूँगा, अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो उसके पीछे का कारण ये है कि आपको डोम की नॉलेज नहीं है, आपको ऑब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है, आपको जेसन की नॉलेज नहीं है, आपको एरे की नॉलेज नहीं है। तो आपको ये सारे टोटल पहले देखने पड़ेंगे, तब आपको चीज़ समझ आएगी। अगर आपको ये चीज़ समझ आ रही है तो आपको बधाई हो, आप एजेक्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया है। और सबसे बेहतरीन ये है कि इससे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या रहा है, देखो यहाँ पे पेज क्या है, हमारा पेज लोड नहीं होगा, पेज बिना लोड, ये यहाँ पे देखो पूरी लिस्ट हम निकाल पा रहे हैं, एक एपीआई से डेटा ले पा रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करके पूरा एचटीएमएल लोड कर पा रहे हैं, ठीक है। और इसमें कोई डेटा डालें, ऐसे सबमिट करें तो यहाँ पे देखो डेटा हमारा यूजर क्रिएट हो जा रहा है, जो क्रिएट हो गया। तो हम यहाँ पे सब कुछ कर पा रहे हैं, डायनामिक पेज बना दिया हमने, पेज हमारा वही की वही है, ठीक है। तो आशा करता हूँ हम लोग समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।